नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका योर लॉर्डशिप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अक्षता सोनी और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की एक क्रूशियल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ईरान, ट्रेड और अब्राहम अकॉर्ड्स जैसे मुद्दे थे, लेकिन सबसे जरूरी था गाजा का जो भी डेवास्टेशन हुआ है, गाजा का जो भी वॉर हुआ है, उसको एंड करने का प्लान। ट्रंप ने ये अनवील किया है कि स्वीपिंग 20 पॉइंट्स प्रपोजल होना चाहिए। 20 पॉइंट प्रपोजल अनवील किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। तो दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट इतना भयानक रहा है कि करीब 66,000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस की लाइफ यहाँ पर खत्म हो चुकी है और पूरा गाजा एकदम रुइंस में बदल चुका है। अगर ये प्लान एक्सेप्ट हो जाता है तो इसका स्कोप अनप्रेसिडेंटेड है, जो आप सोच भी नहीं सकते। वॉर तो घंटों में रुक जाएगी और गाजा में जो कैप्टिव्स हैं, चाहे वो अलाइव हो या वो डेड है, वो 72 घंटे के अंदर अंदर रिटर्न भी हो जाएंगे। फिलहाल अभी स्टेटस ये है कि नेतन्याहू ने ये प्लान एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन हमास कह रहा है कि उन्हें अभी तक कोई भी रिटर्न वर्जन मिला ही नहीं है। चलिए इस 20 पॉइंट प्लान को पॉइंट्स में ब्रेक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहला फेज है इमीडिएट सीज फायर एंड हॉस्टेज रिलीज। मतलब जो भी इमीडिएट स्टेप्स लेने हैं, सबसे पहले सीज फायर कराना होगा, इजरायली ऑपरेशंस को बंद करना होगा और जो भी अग्रीड लाइंस हैं उनको विड्रॉ करवाना होगा। दूसरी बात, हॉस्टेजेस रिटर्न होंगे। विद इन 72 आवर्स में हॉस्टेजेस रिटर्न करवाने होंगे। सारे हॉस्टेजेस, चाहे वो अलाइव है, डेड है, वो सारे हॉस्टेजेस जितने भी है वो वापस आएंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट बात है, जो भी प्रिजनर्स हैं उनको भी एक्सचेंज करना होगा। जैसे कि हर इजरायली कैप्टिव के बदले में इजराइल को करीब 250 लाइफ टाइम इनमेट्स और 1700 गाजन वुमेन और चिल्ड्रन को रिलीज करना होगा। साथ ही 15 गाजन रिमेन्स भी वापस किए जाएंगे। और चौथी बात, ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब फुल ह्यूमैनिटेरियन एड तुरंत गाजा तक पहुंचाई जाए, जिसमें हॉस्पिटल्स, बेकरीज, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का रिबिल्डिंग भी शामिल है। अब चलिए समझते हैं दूसरे फेज के बारे में। तो हमने पहले फेज में समझ लिया, पहले तो सीज फायर करवाइए, दूसरा 72 आवर्स में रिटर्न होना चाहिए, तीसरा प्रिजनर एक्सचेंज। अब दूसरा फेज है सिक्योरिटी, डीमिलिटराइजेशन एंड कंप्लायंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि गाजा को एक टेरर फ्री जोन बनाने की बात चल रही है और इंटरनेशनल ओवरसाइट्स क्या है ताकि पीस हमेशा के लिए रह सके यहाँ का। सो पहला पॉइंट है टेरर फ्री जोन। गाजा को एक टेरर फ्री जोन डीमिलिटराइज करवाना, जिससे नेबर्स को कोई थ्रेट ना हो। दूसरी बात, हमास का कोई भी रोल नहीं होगा। नो हमास रोल इन गवर्नेंस। हमास का जितना भी रोल है वो सारा हटा दिया जाएगा। गवर्नेंस में हमास का कोई भी रोल नहीं होगा और सारे वेपन्स जितने भी है वो इंटरनेशनल सुपरविजन में डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। दैट इज डीमिलिटराइजेशन करवाया जाएगा उसका। तीसरी बात, हमास के जो भी फाइटर्स है who disarm receive amnesty और safe passage abroad। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी फाइटर्स हैं, वो जो फाइटर्स डिसआर्म करते हैं उन्हें एमनेस्टी या सेफ पैसेज अब्रॉड दिया जाएगा। और चौथी बात, ISF दैट इज एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी जो पैलेस्टीनियन पुलिस को ट्रेन करेगी और इजराइल इजिप्ट बॉर्डर्स को सिक्योर करेगी। और लास्ट है दैट देयर इज नो एनेक्सेशन ऑफ गाजा। इसका मतलब क्या हुआ कि इजराइल गाजा को एनेक्स नहीं करेगा। विड्रॉल सिक्योरिटी माइलस्टोन्स पर बेस्ड होगा। और सुनिए, ये सारी जितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं ये इन्फोर्स करने के लिए रीजनल गारंटीज भी लेनी होगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक 20 पॉइंट फॉर्मूला के अंदर। अब चलते हैं तीसरे फेज की तरफ। ये आपने दूसरा फेज क्या समझ लिया, टेरर फ्री जोन बनाना पड़ेगा। हमास को हटा दिया जाएगा गवर्नेंस में से, एक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स क्रिएट किया जाएगा ताकि ट्रेन कर सके पैलेस्टीनियन पुलिस को। और गाजा को एनेक्स करने के लिए प्लान भी हटा दिया है। अब चौथा फेज जो है वो है गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग मतलब जो भी गाजा का फ्यूचर कैसे होगा, लीडर्स कैसे होंगे, ये भी प्लान में है। टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस, इसका मतलब गाजा की जो गवर्नेंस है एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन टीम चलाएगी। इस पर नजर रखिएगा एक इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस जिसे ट्रंप चेयर करेंगे और टोनी ब्लेयर जैसे लीडर्स भी इसमें शामिल होंगे। सो पहला क्या हो गया, न्यू लीडरशिप स्ट्रक्चर दैट इज टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन स्ट्रक्चर। अब दूसरा है इकोनॉमिक बूम। अब इकोनॉमी को कैसे बूम कराया जाएगा,
ट्रम्प की जो भी गाजा इकोनॉमिक प्लान है उसमें जो भी एक्सपर्ट्स होंगे वो मॉडर्न डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, जॉब्स के बारे में सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से डिजाइन करेंगे और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनेगा जिसमें फेवरेबल ट्रेड एक्सेस मिलेगा इनके लिए। तो यहाँ पर इकोनॉमी को भी बूम होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट करवाई जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मूवमेंट के बारे में भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि जो भी फोर्स्ड एक्सपर्जन्स हैं वो अब हटा दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे और गाजर्स जो हैं उनको रहने, जाने या वापस आने की फ्रीडम भी बिल्कुल होगी। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, पाथ टू स्टेटहुड। ये जो पाथ है, पाथ टू स्टेटहुड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पैलेस्टीनियन है उनकी स्टेटहुड की तरफ भी रास्ता खुल जाएगा। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रिफॉर्म्स भी करेगी और यूएस लेड डायलॉग शुरू होगा इजराइल और पैलेस्टीनियंस के बीच में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए। इंटरफेथ डायलॉग, दैट इज पॉइंट नंबर 18, भी यही प्रमोट किया करेगा कि जो माइंडसेट्स हैं उनको चेंज करने के लिए इंटरफेथ डायलॉग भी बहुत जरूरी है। अब आइए समझते हैं आगे बढ़ने से पहले योर लॉर्डशिप्स के फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में। योर लॉर्डशिप्स लेकर आया है वायल मंथन। वायल मंथन क्या है? ये एक कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स और इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज के साथ में। यहाँ आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप ऐप का एक्सेस ले सकते हैं 3 साल के लिए और एक्स्ट्रा 2 साल का एक्सेस भी अभी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। साथ ही साथ जो भी बुक्स हैं वो आपके घर पे डिलीवर करवाई जाएंगी और अगर स्टेट स्पेसिफिक क्रैश कोर्सेज हैं वो भी आपको इसमें फ्री में इंक्लूड करवाए जा रहे हैं। अगर मैं फीस की बात करूं तो नॉर्मली 75,000 की फीस है, लेकिन अभी कोर्स सिर्फ और सिर्फ 42,000 में अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड AKS20 यूज करते हैं, AKS20, तो फीस अभी 20% और ऑफ होके 33,000 मतलब 800 रुपीज पर मंथ से भी कम और इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। और इनरोल करना भी बहुत सिंपल है, बस आप योर लॉर्डशिप्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और वहां पर स्टोर सेक्शन में जाके वायल मंथन सेलेक्ट करिए और अपने जुडिशरी ड्रीम्स को रियलिटी बनाइए। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या चैलेंजेस हैं? ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हमने चेक कर ही लिए। अब चैलेंजेस की बात करें, पॉलिटिकल फ्यूचर्स हमने देख लिए, एक इंटरफेथ डायलॉग की जरूरत है, एक यूएस लेड डायलॉग की जरूरत है और स्टेटहुड की तरफ पाथ की जरूरत है। अब चैलेंजेस और एनालिसिस करें तो एक तरफ तो स्वीपिंग ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दे रहा है यहाँ पर और दूसरी तरफ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी गारंटीज भी है यहाँ पर। सो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि जब भी आगे चल के अगर बातें होती है इस बारे में, पॉइंट आगे रेज होता है, डायलॉग्स होते हैं, तो इवन इफ हमास रिजेक्ट्स द प्लान बट ओनली इन टेरर फ्री जोन्स। सो यहाँ 2 बड़े क्रिटिक्स वंडर पॉइंट्स लेकर आते हैं, दैट इज 2 बड़े पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। पहला, हमास का एक्सेप्टेंस, दैट इज क्या हमास ऐसे टर्म्स एक्सेप्ट करेगा जो उन्हें पॉलिटिकली साइडलाइन कर देते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरनेशनल बाय-इन का मतलब क्या ट्रम्प इस प्लान के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट दिला पाएगा, क्योंकि नेतन्याहू भी रेडी है और हमास पर प्रेशर अब बहुत इमेंस है। सो आप इस प्लान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।